जय श्री कृष्ण। आज हम लोग 65वें श्लोक से अपनी आगे का क्रम जारी रखेंगे। इसके पहले के श्लोक में भगवान ने बताया कि मन सहित इंद्रियों में को बस में करने के बाद ही बुद्धि स्थिर होती है। बिना मन और इंद्रियों को बस में किए बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। तो अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि मन सहित इंद्रियों में बस को अगर बस में ना करें, भगवत परायण ना हो, तो उसमें हानि क्या होती है। श्लोक है 62वां। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अब 2 ही चीज़ें हैं, या तो वो परमात्मा हो मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, या नहीं तो संसार आएगा, क्योंकि यही 2 चीज़ें हैं। तो अगर परमात्मा का आश्रय हम छोड़ें तो इस संसार का ही चिंतन आएगा, क्योंकि और दूसरा कोई विषय चिंतन के लिए रह ही नहीं जाता। तो जब किसी विषय का हम बार बार चिंतन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं किसी विषय को जो इंद्रियों से संबंधित हो, तो उस विषय के चिंतन से हमें सुख प्राप्त होता है। तभी तो हम बार बार उसमें के बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो उससे एक आसक्ति पैदा होती है। और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो उसके प्रति जो राग, जो सुख सोचते सोचते हमको प्राप्त होने लगता है, तो फिर ये भी आगे सोचेंगे ना कि वो चीज़ हमें प्राप्त हो। ये तो सामान्य सा है कि खाली मन ही मन में चिंतन करते रह जाएंगे और मन में ये विचार ना आए कि वो चीज़ हमें प्राप्त ना हो। ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो उसको प्राप्त, वो चीज़ हमको मिले, ये इच्छा पैदा होगी, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अब ये तो हो गया कि हमको मिले, और अगर वो चीज़ हमको मिलती रह जाए, ये लोभ पैदा होता है बार बार मिलते रहने से। लेकिन अगर किसी चीज़ को मिलने की संभावना हो और कोई बीच में अरंगा डाल जाए, विघ्न पैदा कर दे, तो क्या होगा? तब वो ये कह रहे हैं कि अगर उसमें कोई विघ्न होगी तब फिर क्रोध उत्पन्न होता है। अब क्रोध उत्पन्न होने से क्या होगा, इसका 63वें श्लोक में वो बता रहे हैं। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहते हैं क्रोध के उत्पन्न होने से सम्मोह उत्पन्न होता है, यानी मूढ़ता आती है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि यानी ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, यानी उसका पतन हो जाता है। क्रोध से सम्मोह यानी मूढ़ता आ जाती है। वास्तव में देखा जाए तो चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, ममता हो, इन सभी विषयों से सम्मोह उत्पन्न होता है। काम से जो सम्मोह उत्पन्न होता है
उसमें विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे ना करने लायक काम भी हम कर बैठते हैं। क्रोध से जो मोह उत्पन्न होता है, उसमें मनुष्य अपने मित्रों और दूसरों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है या उनके साथ ना करने लायक व्यवहार भी कर बैठता है। लोभ से जो सम्मोह उत्पन्न होता है, उसमें सत्य असत्य, धर्म अधर्म का जो विचार होता है मन में, वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही ममता से जो सम्मोह उत्पन्न होता है, उसमें पक्षपात उत्पन्न हो जाता है। तो सम्मोह तो बाकी सभी चीज दुर्गुणों से उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, इसका वर्णन इसलिए किया है कि क्रोध से जो सम्मोह होता है, बाकी में तो आप खुद के साथ कुछ बुरा कर बैठते हैं, क्योंकि बाकी में जो काम लोभ और ममता से जो सम्मोह उत्पन्न होता है, इसमें सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत हो रहती है। लेकिन क्रोध से जो मूढ़ता पैदा होती है, उसमें दूसरों के अनिष्ट की भी संभावना बनती है। तो यहाँ वह क्रोध का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है कि क्रोध से क्या होता है कि सम्मोह उत्पन्न होता है, और जब सम्मोह उत्पन्न होता है, जब वो मूढ़ता छा जाती है, तो शास्त्रों से, सद्विचारों से, गुरुजनों के सानिध्य से कि अपने को क्या करना है, ऐसा साधन करना है, इस तरह से अपना उद्धार करना है, इस तरह से साधना करनी है, ये जो ज्ञान हमको मिलता है, तो वो स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद ही नहीं रहती। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है। स्मृति में भ्रम पैदा होने से क्या होता है कि बुद्धि यानी ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, ज्ञान ही नहीं रहता, नया विचार करने की उसमें शक्ति नहीं रहती। और जब ये विवेक ही लुप्त हो जाए, जब बुद्धि नाश हो गया तो विवेक खत्म हो गया, और जब ये विवेक नष्ट हो जाएगा तो मनुष्य जो आत्मचिंतन के द्वारा ऊपर की तरफ जा रहा था, अब उसका पतन होना निश्चित है। अब डिस्कशन करने में, सुनने में बेशक लगता है कि विषय का ध्यान करने से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश, बुद्धि नाश से पतन। ये क्रम पढ़ने में तो बहुत लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, पर इन वृत्ति अगर एक बार चिंतन मन में बना रहा, तो ये जो क्रम है, इसके होने में और पतन होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। ये बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियाँ पैदा जब तत्काल पैदा होती है और मनुष्य का पतन करा देती है। तो इसीलिए हमें सजग रहना होगा, अपना भीतर एक भगवत प्रायण होकर, यानी इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, किसी तरह का कोई अहंकार नहीं, कि भगवान के सानिध्य में बने रहें, उन्हीं का चिंतन अगर बार बार करें, तभी ये विषयों का चिंतन रुकेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।